हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर की, जिसमें हमें पेपर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि हमें न्यूट्रिशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो हम उसमें उसकी डेफिनेशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जैसे हेटरोट्रॉफिक उनके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। देन सेकंड हमारा आ जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हमें भी डेफिनेशन, इक्वेशन और रॉ मटेरियल एंड कंडीशन भी एक्सप्लेन करनी है साथ ही साथ में। उसके साथ हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका फंक्शन भी बताने होंगे, ऑर्गन वगैरह के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा, जो कि वेरी कॉमन है, जो से 2 से 5 मार्क्स का आता है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है इसी में रेस्पायरेशन वेरी हाई प्रायोरिटी पर रखना है, मतलब इसका क्वेश्चन आता ही आता है और इसके बारे में हमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखना है। तो हमें इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन लिखना है, फिर एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पायरेशन, फिर रेस्पायरेशन की इक्वेशन और ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में, जिसमें हमें डायग्राम और उसके फंक्शंस भी बनाने हैं। ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पायरेटरी के बारे में भी लिखना है, जो कि हर साल पूछा जाता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। देन उसके बारे में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो रहता है वो ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर रहता है, जिसके हमें फंक्शंस वगैरह सब कुछ बताना होता है, जिसमें डबल सर्कुलेशन, ब्लड कंपोनेंट्स, जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। एंड हमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में भी बताना है, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इसके डायग्राम भी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट होता है हमारा एक्सक्रीशन, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना होता है, जिसमें हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने होते हैं।